हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलेक्शन बिट्स। मैं देवाशीष दास। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे काम करता है, कहाँ पे इसका यूज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट किसको बोलते हैं? जनरली जैसे कि हम सबको पता है, पोर्ट मतलब क्या है, कोई भी केबल या फिर कोई भी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस यूज किया जाता है उसको पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग के जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो कंसेप्ट है उसमें पोर्ट जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हार्डवेयर या फिर कोई केबल को कनेक्ट करने का जो इंटरफेस है उसको वो वाले पोर्ट के बारे में नहीं बोला जाता है। एक्चुअली पोर्ट फॉरवर्डिंग के कंसेप्ट में जो पोर्ट यूज किया जाता है वो है आपके कंप्यूटर के अंदर जो सर्विसेज चल रहे हैं उनके पोर्ट्स के बारे में। उनका एक अलग पोर्ट नंबर रहता है, वो पोर्ट को यूज किया जाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग में। अभी कंप्यूटर में क्या सर्विस है, क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है, आप ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को यूज करके आप देख सकते हैं आपके विंडोज सिस्टम में कौन सा सर्विस चल रहा है। ठीक है, विंडोज में जो सर्विसेज चलते हैं उनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका लोकल सर्विस, उसके बाद होता है नेटवर्क सर्विस, और जो तीसरा है वो है सिस्टम सर्विस। जो नेटवर्क सर्विसेज होते हैं उनको नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए, उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उन सर्विसेज का पोर्ट रहता है जो कि लॉजिकल पोर्ट रहता है। जैसे कि कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल पोर्ट रहता है, वैसे ही सर्विसेज को ओवर नेटवर्क एक्सेस करने के लिए लॉजिकल पोर्ट रहते हैं। अलग अलग टाइप्स के पोर्ट होते हैं, जैसे कि टीसीपी पोर्ट होता है, यूडीपी पोर्ट होता है। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग पोर्ट नंबर्स रहते हैं। तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि HTTP जैसे हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 मतलब 80 यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी तरह और भी नेटवर्क सर्विसेज होते हैं, तो उनमें उनके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स रहते हैं उनको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में उन्हीं पोर्ट्स को यूज किया जाता है, मतलब उन्हीं नेटवर्क सर्विसेज के जो पोर्ट नंबर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड किया जाता है। और इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं आपका जो घर का जो कंप्यूटर है या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं बाहर से। जैसे कि आपके ऑफिस में बैठ के आप आपके घर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई फाइल डाल सकते हैं, कोई कुछ ओपन करना है, कुछ खोल के देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं रिमोटली बैठ के। ठीक है, और उसको छोड़ के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि जो गेमर्स होते हैं उनके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई गेम ले लीजिए आप, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक आप ले लीजिए। काउंटर स्ट्राइक में मल्टीप्लेयर गेम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक गेम सर्वर बनाना पड़ता है। मतलब आपका जो सिस्टम है वो गेम सर्वर की तरह एक्ट करेगा, और आपका जो गेम सर्वर है उसके साथ जो अराउंड द ग्लोब जो प्लेयर्स हैं वो आपके गेम सर्वर के साथ कनेक्ट करके आप मतलब मल्टीप्लेयर मोड में आप गेम खेल सकते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में पोर्ट फॉरवर्डिंग एनेबल्ड नहीं रहेगा या फिर सेटअप किया हुआ नहीं रहेगा, तब जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं जो ओवर इंटरनेट आपके गेम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो कर नहीं पाएंगे, अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं एनेबल किया रहेगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। और जैसे कि मैंने बोला, बाहर से आपके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग चाहिए होता है। नॉर्मली आप सोचिए, आप अपने कंप्यूटर में बैठ के बाहर के कोई भी डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल का पेज ही ले लीजिए आप। जैसे कि गूगल का पेज जब आप ओपन करेंगे तब क्या होता है, तब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है गूगल के सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक आउटगोइंग कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है आपके कंप्यूटर से गूगल के सर्वर के साथ। ठीक है, जैसे कि आप फेसबुक ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, सिमिलर चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर रिवर्स करना है, तो सोचिए अगर किसी को बाहर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तब तब ये यूज आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। ठीक है, आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है उसको कुछ स्लाइड्स और एनिमेशन के थ्रू समझाने के लिए ट्राई करूंगा।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। ये जो एसएमएस है या फिर ये जो मैसेज है, ये इसके जैसा, या फिर ये जो मैसेज है इसके साथ आप लोग काफ़ी लोग फेमिलियर रहेंगे। ये मैसेज कब आता है? ये मैसेज आता है जब आप कोई ई कॉमर्स साइट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जब डिलीवरी डेट आता है, डिलीवरी डेट को ये वाला मैसेज या फिर इसके सिमिलर टू दिस मैसेज कोई एसएमएस आपके फ़ोन में आता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है। ये आप काफ़ी लोगों के पास, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा ये जो एसएमएस में जो बोला गया है वो एक्टिविटी का। जैसे कि इस मैसेज में बोला गया है कि जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रहेगा उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एक एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो उनको कांटेक्ट करने के लिए, और उसके साथ एक पिन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज को मैं साइड में अभी रखता हूँ। ठीक है, तो जब आप सोचिए जो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब आप जिस डेट को आपका डिलीवरी आएगा उस डेट को तो सिर्फ एक ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो प्रोडक्ट्स है उनको लेके निकलता नहीं है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक ही दिन में एक ही लोकेशन के लिए निकलता होगा या फिर निकलता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक एग्जीक्यूटिव आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो एग्जीक्यूटिव है इनके पास आपका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट है वो इनके पास है। ठीक है, तो ये आपको जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर करेगा। तो डिलीवर करने के लिए पहले क्या होता था? पहले वो डायरेक्ट जो कस्टमर है उसको अपने फ़ोन से कांटेक्ट करता था, उनका लोकेशन पूछ के या फिर को डिलीवर करता था वो। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट कॉल करने का प्रोसेस है ये थोड़ा मतलब ऑड है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उनका उनका पर्सनल जो फ़ोन नंबर है वो पब्लिक में एक्सपोज होता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है वो इस सिस्टम को बंद कर दिए हैं। बंद करके उन्होंने एक नया जो और भी सिक्योर्ड सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कस्टमर को डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और जो कस्टमर है उनके बीच में रहेगा एक आईवीआर या आईवीआर जैसा कोई एक ऑटोमेटेड सिस्टम जिसका एक यूनिवर्सल नंबर रहेगा। तो उस नंबर के थ्रू जितना सारा कॉल है वो सब उस नंबर के थ्रू राउट होगा या फिर उस नंबर के थ्रू जाएगा। कस्टमर अगर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहता है तो भी वो इसी नंबर के थ्रू बात करेगा, और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी कस्टमर के साथ बात करेगा तो इसी नंबर के थ्रू बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इस नंबर के थ्रू अपना जो ऐप है या फिर जो भी है, मुझे पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद वो नंबर उस कॉल को रीडायरेक्ट करेगा कस्टमर के फ़ोन पे, और कस्टमर के फ़ोन पे जो नंबर आएगा वो आएगा, ये जो आईवीआर है, आईवीआर का जो नंबर है वो आएगा। तो इससे क्या होता है, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उनका जो नंबर है वो सिक्योर्ड रहता है, वो एक्सपोज नहीं होता पब्लिक में। ठीक है, तो ये हो गया जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जो मैंने दिखाया भी है यहाँ पे, देखिए ये जो एसएमएस है, एसएमएस में एक पिन नंबर है। ठीक है, इस पिन नंबर का यूज़ मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेगा। अगर उल्टा हो तो मान लीजिए, मतलब जो कस्टमर है वो कांटेक्ट करना चाहता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ, तब क्या होगा, तब कस्टमर के पास तो नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा ये जो एसएमएस के अंदर जो आईवीआर का नंबर है ये वाला नंबर आएगा कस्टमर के पास, जो अपने फ़ोन पे वो दिखेगा। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला नंबर है वो कस्टमर अपने फ़ोन पे दिखेंगे, या फिर जो एसएमएस आया है एसएमएस में देख के उस नंबर पे कॉल लगाएंगे। तो कॉल लगाने के बाद क्या होगा, वो कॉल जाएगा आईवीआर में, और आईवीआर कभी कभी क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईवीआर जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उनको कॉल रिडायरेक्ट कर देते हैं, या फिर कभी कभी पिन के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो आईवीआर जब पूछेगा पिन के लिए, तब वो जो पिन है
जो एसएमएस के अंदर आया था, ठीक है, 190 का जो पिन यहाँ पे मैंने दिखाया है। एक्चुअली ये मैसेज मैंने अपने फ़ोन से लिया है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने ब्लर कर दिया है, और जो नंबर है उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस एसएमएस का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं। तो जो आईवीआर है, आईवीआर पूछेगा पिन पिन नंबर के लिए, किस कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ आप बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो एक पिन पूछता है जो आईवीआर है। तो पिन आप डालेंगे 190 का, जब कस्टमर जो है वो 190 जब पिन डालेंगे, तो पिन नंबर डालने के बाद आईवीआर उसको कनेक्ट कर देगा जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उसके फ़ोन के साथ। उसके बाद जो है आप बात करके जो भी है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक रियल वर्ल्ड में जो एग्जांपल है, मैंने एक उठाया है, ठीक है। इसका आपको पास एक्सपीरियंस होगा इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल उठाया है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया है, ये जो पब्लिक नंबर है इसमें आप कॉल करेंगे और उसके बाद पिन नंबर डालने के बाद वो आईवीआर जो है वो आपको यहाँ पे आपके कॉल को जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं इनके साथ आपको कम्युनिकेट करवा देता है, ठीक है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी सेम है, आपके पास एक पब्लिक आईपी रहेगा, उस पब्लिक आईपी के साथ आप जब पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे तब वो जो बीच में जो यहाँ पे जैसे कि आईवीआर है, तो उस नेटवर्क में जो भी डिवाइस रहेगा वो डिवाइस आपको उस सर्विस के साथ जो सेट किया रहेगा उस सर्विस के साथ आपको कनेक्ट करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे 190 डालने के बाद ये जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सर हैं इनके साथ कनेक्ट करवाया है आईवीआर ने। तो अभी देखते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग में ये जो कंसेप्ट है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपका घर है और आपके घर में ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। 3 कंप्यूटर्स है, एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनको आप जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनको ये चारों डिवाइसेस को, या फिर और भी ज़्यादा भी हो सकता है आपके पास, ये चारों डिवाइसेस को आपको अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना है तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक राउटर, ठीक है। और ये जो राउटर है वो कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट के साथ, ठीक है ना। ये राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये जो राउटर है ये आपका कोई ब्रॉडबैंड राउटर भी हो सकता है, या फिर जैसे कि आप वायरलेस राउटर भी हो सकता है। मतलब वायरलेस मतलब जैसे कि आप ले सकते हैं जियो फाई जैसे हैं, जो वायरलेसली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। या फिर जो ब्रॉडबैंड होता है वो आपको पता है टेलीफोन लाइन के थ्रू या फिर किसी दूसरे मीडिया के थ्रू, कहीं कहीं पे केबल नेटवर्क के थ्रू भी वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जो राउटर है, ठीक है। तो ये राउटर हो गया। और उसके उसके बाद हमारा जो राउटर है, राउटर के साथ हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जैसे कि मान लीजिए हमने अपना पहला डिवाइस कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद जो जो डिवाइस राउटर के साथ कनेक्ट होगा, राउटर उसको एक आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो आईपी प्रोवाइड करता है वो राउटर खुद अपने से प्रोवाइड करता है। तो ये एक और ये जो आईपी राउटर प्रोवाइड करता है, इन आईपीज को बोलते हैं लोकल आईपी या फिर प्राइवेट आईपी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जो प्राइवेट आईपी और लोकल आईपी का कैसे राउटर ये आईपीज प्रोवाइड करता है, या फिर कैसे ये चीज़ को सेटअप कर सकते हैं, इसके लिए अगर आपको कोई सेपरेट से वीडियो चाहिए या फिर इसको ये कैसे काम करता है ये आपको जानना है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बोल दूंगा या फिर कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जैसे एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ उसको आईपी मिला, उसके बाद सिमिलरली बाकी जितने सारे डिवाइसेस हैं वो भी कनेक्ट होने के बाद उनको भी राउटर आईपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि ये इन डिवाइसेस को राउटर ने आईपी प्रोवाइड किया, राउटर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो राउटर को भी एक आईपी मिलता है। और ये जो आईपी मिलता है, जैसे कि ये वाला आईपी है राउटर को, जिसको जो आईपी राउटर को मिला है, ये जो आईपी है ये इसको बोला जाता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी मतलब ये जो है पब्लिक के लिए, जो बाहर इंटरनेट में बैठे हुए जो पब्लिक हैं उनके लिए ये वाला आईपी है, आपके घर का या फिर आपके डिवाइसेस जो भी हैं इंटरनल डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए ये वाला आईपी
को यूज़ करना पड़ेगा जो बाहर पब्लिक बैठे हैं उनको। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था एसएमएस में एक आईवीआर का नंबर होता है, तो वो आईवीआर का नंबर सबके लिए वो पब्लिक नंबर होता है, तो जिसको भी कम्युनिकेट करना होता है वो उसी नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो भेजेगा जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उनके नंबर पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप मानिए कि आपके जो इंटरनल आपके जो जितने जो आपके जो लोकल कंप्यूटर्स हैं उसमें से कंप्यूटर 1 जो है इसमें कोई एक सर्विस चल रहा है जो पोर्ट नंबर 80 को यूज़ कर रहा है, मतलब पोर्ट नंबर 80 से उस सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है तो पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था HTTP सर्विस के लिए पोर्ट नंबर 8 यूज़ होता है। तो मान लीजिए जो कंप्यूटर 1 है उसमें HTTP सर्विस चल रहा है या फिर कोई भी और सर्विस भी हो सकता है जो पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने पोर्ट नंबर 80 पे सर्विस चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर कोई इंटरनेट में ठीक है, अभी याद कीजिए मैंने जो पोर्ट नंबर 80 पे सर्विस चल रहा है। ठीक है, अभी याद कीजिए इस एसएमएस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो एसएमएस के बारे में मैंने बताया था, इस एसएमएस में देखिए ये जो आईपी है, ये जो सॉरी ये जो फ़ोन नंबर है पब्लिक फ़ोन नंबर, ये है सिमिलर टू दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, और ये जो पिन है, ठीक है, ये जो पिन है ये पिन यूज़ किया जाएगा इंटरनेट में बैठा हुआ कोई अगर आपका जो कंप्यूटर 1 है उसको एक्सेस करना चाहता है तो ये वाला पिन यूज़ होगा। ठीक है, पिन मतलब यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है, ये जो पिन और ये जो पोर्ट नंबर 80 है ये आप सिमिलर मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनेट में बैठा हुआ बाहर से कोई इंसान आपका जो कंप्यूटर 1 है उसको एक्सेस करना चाहता है तो उसको एक्सेस करने के लिए वो आईपी यूज़ करेगा, कौन सा वाला, ये पब्लिक आईपी, और पोर्ट नंबर वो 80 या फिर कोई और भी पोर्ट नंबर को यूज़ कर सकता है एक्चुअली, लेकिन मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 की दिखाता हूँ। तो अभी जब वो एक्सेस करेगा वो कैसे एक्सेस करेगा, वो डालेगा आपका पब्लिक आईपी उसके साथ जो पोर्ट नंबर है वो, तो पोर्ट नंबर 80 डालेगा और उसके बाद डालेगा आपका पब्लिक आईपी। तो वो डालने के बाद जब रिक्वेस्ट डालेगा वो डालने के बाद वो रिक्वेस्ट इंटरनेट से होके आपके राउटर तक आएगा, लेकिन राउटर में आने के बाद क्या होगा, वो रिक्वेस्ट को राउटर क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, क्योंकि राउटर को पता नहीं है पोर्ट नंबर 80 पे कोई रिक्वेस्ट आएगा तो उस रिक्वेस्ट को कौन से डिवाइस में फॉरवर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है राउटर के साथ, तो राउटर किसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, पोर्ट पोर्ट नंबर 80 का जो सर्विस है या फिर HTTP सर्विस किसी एक कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर 1 में चल रहा होगा, लेकिन वो राउटर को नहीं पता है। ठीक है, तो राउटर कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, तो इसके लिए हमको राउटर को बताना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर 80 पे अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसको कौन से कंप्यूटर में या फिर कौन से डिवाइस में उसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट नंबर किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट में अगर उसका रिक्वेस्ट आएगा तो उस पोर्ट जो रिक्वेस्ट को है वो जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे और कौन से डिवाइस में फॉरवर्ड करना है वो आपको राउटर में सेट करना पड़ेगा, तभी राउटर उसको फॉरवर्ड करेगा उस डिवाइस में, इसीलिए उसको इसको बोला जाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। या फिर किसी किसी बहुत सारे राउटर्स में वो कंसेप्ट थोड़ा अलग अलग भी रहता है। किसी राउटर में वो रहता है वर्चुअल सर्वर, किसी में रहता है पोर्ट मैपिंग, पोर्ट ट्रिगरिंग भी रहता है कहीं कहीं पे, तो वो अलग अलग रहता है। तो एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो सेम ही है। ठीक है, तो राउटर को बताना पड़ेगा जो पोर्ट नंबर 80 पे कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। इसके लिए राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के सेटिंग में जाने के बाद कुछ एक फॉर्म मिल सकता है या फिर कहीं पे जो सेटअप स्क्रीन मिल सकता है जहाँ पे आपको ये जो इस तरह के कुछ डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। यहाँ पे जो फॉर्म आया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे,
इस तरह का डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो डिटेल है उसको, ये ऑप्शनल है, ये सारे राउटर्स में सेम सारे डिटेल्स पूछते नहीं है, या फिर किसी किसी राउटर में कुछ और भी एडिशनल डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सोर्स आईपी पूछता है कभी कभी, तो सोर्स आईपी मतलब जो इंटरनेट में बैठे हुए हैं, जो हमारे जो ये जो सर हैं, इनका जो आईपी है, या फिर ये कौन से आईपी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनका जो आईपी है आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए इनका आईपी है 172.10.25.68 जो आईपी है, तो वही सेम आईपी आपको सोर्स आईपी के यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सबके लिए ओपन करना चाहते हैं, आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे 0.0.0.0 मतलब डाल सकते हैं। तो क्या होगा, सबके लिए वो पोर्शन ओपन हो जाएगा, मतलब कोई भी आपका पोर्ट नंबर 80 के थ्रू आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स आईपी। किसी किसी राउटर में ये पूछता भी नहीं है सोर्स आईपी के बारे में। ठीक है, उसके बाद सोर्स पोर्ट स्टार्ट और सोर्स पोर्ट एंड। तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोर्स पोर्ट अगर स्टार्ट एंड का रेंज पूछता है कि कोई कोई राउटर में, और कुछ किसी किसी राउटर में सिर्फ सोर्स पोर्ट पूछता है। तो आपको अगर स्पेसिफिक पोर्ट नंबर 80 का रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करना है राउटर में, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पोर्ट सेम रखेंगे। उसके बाद आपको लोकल सर्वर का आईपी डालना है, मतलब लोकल जिस सिस्टम में आपका सर्विस चल रहा है उसका आईपी डालना है। जैसे कि हमारे सिस्टम का यहाँ पे कंप्यूटर 1 का आईपी जैसे है 192.168.1.64 है, तो आपको वही आईपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लोकल कौन से पोर्ट में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा 80। मतलब पोर्ट नंबर 80 में कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, ये जो हमारे राउटर है इसमें, तो वो फॉरवर्ड होगा पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, और कहाँ कौन से सिस्टम के पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड होगा, ये जो लोकल सिस्टम है हमारा, ठीक है, 192.168.164 जो है इन सिस्टम में ये फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे जो ये जो सर हैं, ये अगर फिर से रिक्वेस्ट डालेंगे पोर्ट नंबर 80 के लिए, ये रिक्वेस्ट वापस फिर से इंटरनेट के थ्रू आएगा राउटर में। राउटर में आने के बाद राउटर उसको चेंज करके लोकल आईपी का जो लोकल सर्वर का जो आईपी है उसमें इसको फॉरवर्ड कर देगा। और ये जो सर हैं, ये हमारे इनको जो हमारा जो ये HTTP सर्वर है इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया है इंटरनेट में बैठ के कैसे आप अपने घर में घर के किसी कंप्यूटर को या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो ये कंप्यूटर है उसको एक पब्लिक डिवाइस से एक्सेस करके पोर्ट फॉरवर्डिंग को यूज़ करके। ठीक है, और उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे पास जो ये जो राउटर है इसको कैसे, इसमें कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग सेटअप करते हैं। साथ साथ में मेरे पास जो जियो फाई है, जियो फाई में भी कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग सेटअप किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में और भी कुछ जानना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो वो भी आप क्लियरिफिकेशन के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पोर्ट फॉरवर्डिंग के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का ये वाला पार्ट आप देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या फिर आपके लिए यूज़फुल है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए क्लिक्स एंड बिट्स के यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।